आई एम ज्योति चौहान। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज डिवाइड ₹560 बिटवीन रामू एंड मुन्नी इन द रेशो 3:2। टोटल मनी है 560, उसको डिवाइड करना है रामू और मुन्नी के बीच में किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रेशो लिखेंगे। रेशो क्या गिवन है आपको? 3:2। यानी इसके जो सम ऑफ द रेशो निकालेंगे। सम ऑफ द रेशो क्यों निकालेंगे? टोटल पार्ट्स, यानी इस मनी के हमें टोटल पार्ट्स कितने करने हैं वो हम सम ऑफ द रेशो करके पता करेंगे। तो वो है आपका 3 + 2 5, यानी टोटल मनी के 5 पार्ट होंगे। उन 5 पार्ट में से 3 पार्ट जो है वो रामू को मिलेंगे और 2 पार्ट्स जो है वो मुन्नी को मिलेंगे। पहला नाम रामू का है तो जो पहला रेशो है वो रामू के लिए, दूसरा नाम आपका मुन्नी का है तो दूसरा रेशो आपका मुन्नी के लिए। ठीक है। अब आपकी टोटल मनी जिसको हमें डिवाइड करना है वो कितनी है? वो है हमारी 560 रुपीज। ओके। अब आप लिखेंगे रामू का शेयर। रामू को कितना मिलेगा? तो रामू का शेयर कितना होगा? रामू का रेशो, रामू हमारा नाम पहले है तो पहली वाली रेशो रामू का यानी 3 अपॉन सम ऑफ द रेशो, यानी टोटल कितना है हमारा सम ऑफ द रेशो दैट इज 5 इंटू जिसको भी हमें डिवाइड करना होता है उसको हम इंटू कर देते हैं। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और 560 के बीच में इंटू का साइन है तो 5 से हम, अगर आपके 2 नंबर इंटू में है और 1 नंबर डिवाइड है तो आप उस नंबर से दोनों अगर कैंसिल हो सकते हैं तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 से 3 तो कैंसिल हो नहीं रहा, लेकिन 5 से 560 कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करेंगे। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 6 बचा, 5 2 = 10। डिनोमिनेटर में आपका 1 आ गया तो यानी खत्म हो गया। अब आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3। यानी ये आपने रुपीज को शेयर किया है तो रुपीज को डिवाइड किया तो ये जो आंसर आपका रुपीज में आएगा यानी 336 रुपीज तो रामू को मिलेंगे। अब निकालेंगे मुन्नी का शेयर। तो मुन्नी का लिखेंगे मुन्नीस शेयर। मुन्नी का रेशो कितना है हमारा 2 अपॉन सम ऑफ द रेशो कितना है 5 इंटू 560। 560 क्यों? क्योंकि हमें इसी मनी को डिवाइड करना है। अब आप ऊपर नीचे कैंसिल करिए तो आपका आ गया। अब आप नीचे आपका 1 आ गया तो इसको इंटू करके लिख दीजिए। 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो मुन्नी का शेयर कितना हो गया? 224। ठीक है। तो यानी 560 रुपीज में से 336 रुपीज तो रामू को मिलेंगे एंड 224 रुपीज मुन्नी को मिलेंगे। क्वेश्चन इज 2 people invested ₹15,000 and 25,000 respectively to start a business। 2 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों लोगों ने क्या क्या पैसे लगाए? एक पर्सन ने लगाया 15,000 और दूसरे ने लगाया 25,000। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, इन्वेस्टमेंट यानी जितने पैसे उन्होंने लगाए थे उसके रेशो में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में शेयर करेंगे? जितना जितना उन्होंने पैसा लगाया था। इफ देयर प्रॉफिट ₹12,000, अगर उनका प्रॉफिट 12,000 है तो हाउ मच डज ईच गेट? तो हर एक यानी दोनों लोगों को कितना कितना शेयर मिलेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें रेशो निकालना है उनके इन्वेस्टमेंट का। तो हम रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। पहला जो है कितना है वो हमारा 15,000 अपॉन दूसरा कितना है इन्वेस्टमेंट? फिर 25,000। इनका हमें रेशो निकालना है तो इसलिए हमने अपॉन में लिखा। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए। 30 से 30 कैंसिल, 5 5 = 25, 5 3 = 15। तो क्या रेशो आ गई? 3:5, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है 3:5। अब आप निकालेंगे सम ऑफ द रेशो। सम ऑफ द रेशो कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करके। 3 + 5 8। हमने सम ऑफ द रेशो क्यों निकाला? ताकि हमें टोटल पार्ट्स पता लग जाएं, यानी प्रॉफिट को हमें टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो पहला पर्सन है जिसने 15,000 रुपीज लगाए थे उसको उस 8 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेंगे और जो दूसरा पर्सन है उसको टोटल 8 पार्ट में से 5 पार्ट्स मिलेंगे प्रॉफिट के। ओके। आपने सम ऑफ द रेशो निकाला 8। अब आप निकालेंगे दोनों का शेयर। तो लिखेंगे फर्स्ट पर्सन
गेट शेयर, पहले पर्सन को कितना शेयर मिलेगा, पहले पर्सन का रेशो कितना है 3 अपॉन टोटल रेशो कितना है 8 इंटू कितना प्रॉफिट है हमारा 12,000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 0 0, नीचे आपका 1 आ गया तो खत्म हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया आपका 45 यानी 4,500। तो यानी फर्स्ट पर्सन का जो शेयर होगा वो 4,500 है। अब आप सेकंड पर्सन का शेयर निकाल लीजिए, सेकंड पर्सन गेट शेयर, सेकंड पर्सन का रेशो क्या है हमारा 5 अपॉन सम ऑफ द रेशो कितना है हमारा 8 इंटू डिवाइड किसको करना है प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितना है हमारा 12,000। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0 0 0, अगेन आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया 1500। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 7500। तो यानी प्रॉफिट के 7500 रुपीज दूसरे पर्सन को मिलेंगे और पहले पर्सन को मिलेंगे 4500 रुपीज। ओके, क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ वेट ऑफ टिन एंड जिंक इन एन एलॉय इज 2:5। एलॉय के अंदर, एलॉय क्या होता है, टिन और जिंक का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो एलॉय के अंदर टिन और जिंक का जो रेशो है वो कितना है 2:5। तो पूछा है 31.5 ग्राम का जो एलॉय है उसमें जिंक कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए रेशो, रेशो क्या दी हुई है 2:5। अब आप लिखिए सम ऑफ द रेशो, सम ऑफ द रेशो कितना दे रखा है, हमें कितना निकालना है 2 + 5 यानी 7। अब आपको किसका किसका निकालना है, जिंक का निकालना है। हाउ मच जिंक इज देयर इन 31.5 ग्राम ऑफ एलॉय, तो जिंक का वेट निकालना है। तो हम निकालेंगे जिंक, वेट ऑफ जिंक कैसे निकालेंगे, जिंक कौन सा नंबर पर है, पहला आपका टिन है तो पहला रेशो टिन का है, दूसरा रेशो आपका जिंक का है। तो जिंक का रेशो क्या है आपका 5, तो 5 लिखा अपॉन सम ऑफ द रेशो 7 इंटू टोटल कितना है हमारा वेट 31.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया आपका 10, 10 क्यों आया 1 लगा के, हम डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 7 से हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, 3 बचा, 7 5 ज़ा 35। अब देखिए ये आ गया 45/2। तो ये क्योंकि इवन नंबर नहीं है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, मैं सीधा कैंसिल कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10 यानी 22.5 ग्राम। तो जिंक का वेट कितना है आपका 22.5 ग्राम।